हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवन क्लासेस फॉर बिग टी पर, जिस पर आपको डेली वेज जीके की क्लासेस देखने को मिलती हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 15 अगस्त। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिवस है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। और स्टूडेंट्स, आज ही हम एक घोषणा करते हैं कि आप सभी को कुछ हो या ना हो, डेली वेज जीके क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, आइए बिना किसी टाइम गवाए अपनी क्लासों को स्टार्ट करते हैं सीरियल वाइज। थोड़ी सी क्लास की जानकारी देता हूँ। डेली 1 बजे अपनी जीके की क्लासेस और डेली 5 बजे अपनी मैथ की क्लासेस इसी चैनल पर होती हैं। इस चैनल की एक विशेष बात, आपको जो भी जीके के क्वेश्चंस कराए जाते हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये सभी हमारे सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाते हैं। और कल को है संडे, तो संडे स्पेशल एक क्लास मिलने वाली है। वो किस चीज़ के ऊपर होगी वो मैं आपको बता दूं। वो सभी अपने उपनामों के ऊपर होगी। उपनाम किनके? जैसे कि मान लीजिए हमारा हैदराबाद है, उसको किस उपनाम से जानते हैं, जयपुर को किस उपनाम से जानते हैं, इसी तरह से उपनाम से क्लासेस होगी। और अपने जो मंडे टू सैटरडे है, मंडे टू सैटरडे जो क्लास होती है वो चलती है हमारी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ साथ ऑल स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सीरीजें चल रही हैं, जिसमें कि प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन होंगे। आज की जो सीरीज है वो है 11 सीरीज, 11वीं सीरीज आज करा रहे हैं हम। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। आइए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है हे राम? आपके सामने 4 ऑप्शन आपके लिए विजिबल कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे आज की क्लास में, ट्रिक से। देखो बच्चों, इसमें एक वर्ड दिया गया है हे राम। हे राम अपने भगवान को पुकारती है कौन? एक आत्मा। आत्मा अपने भगवान को पुकारती है, कहती है हे राम। तो कौन पुकारत रही है? आत्मा। तो इसमें चारों नाम में वो नाम ढूंढिए जिसमें आत्मा ऐड हो रहा है। तो वो केवल और केवल इंदिरा गांधी में आत्मा नहीं आ रहा, लाला लाजपत राय में आत्मा नहीं आ रहा, बाल गंगाधर तिलक में आत्मा नहीं आ रहा। कौन बुला रही है? आत्मा। तो आत्मा यानी कि महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये सभी क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली क्लासों में करा चुका हूँ। पिछले शायद 3rd संडे स्पेशल क्लास में मैं करा चुका हूँ इसको, नारों के ऊपर सभी चीज़ बिल्कुल ट्रिक से दी गई है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिक इस क्वेश्चन की नहीं बताऊँगा। यदि आपको ट्रिक देखनी हो तो चैनल पर सर्च कीजिए, प्ले लिस्ट मिलेगी आपको संडे स्पेशल, उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से कराया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा मीनाक्षी। इसकी ट्रिक देख लें, मीनाक्षी तो आपको मिलेगा ही, मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर में हमको थोड़ा अपडेट करना है। देखो मंदिर में क्या अपडेट करना है, आप अभी आंसर स्वयं बोलोगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे होगे, थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया मदुरई। ये बनी हमारा मदुरई। तो इससे आप समझ सकते हैं मीनाक्षी मदुरई, मीनाक्षी मदुरई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर आसानी से हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीव सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? अंतरिक्ष पर कौन सा जीव भेजा गया था? इन चारों में से बताना है आपको।
देखिए वो भेजा गया था एक कुत्ता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक कुत्ता भेजा गया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था लाइका। लाइका नामक एक कुत्ता अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी केम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन आपको विकट रूप से स्थित करा दिए गए हैं। पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर जी बजाते हैं अपना सितार। ये अपने सितार को अपने से अलग नहीं करते, ये सितारों को देखते रहते हैं और सितारों को देखते देखते ये बजाते क्या है, सितार। ये इसकी है ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्र पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। इसको मैं लिख देता हूं, ये बछेंद्री पाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यदि इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो होगा संतोष यादव। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव के लिए केदारनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। वहां पर भोलेनाथ की प्रतिमाएं मंदिर स्थित हैं, तो इसलिए भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन था? तो जिसने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले अंतरिक्ष में यान भेजा वह कौन सा देश था, इसमें यह पूछा गया है। तो फिर स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया यानी रूस। इसका राइट आंसर होगा रूस यानी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? तो यूएवी का जो भारत के द्वारा बनाया गया है उसका नाम पूछा गया है इस क्लास के अंदर, तो उसका नाम है निशांत। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक होगी यूएवी बनाया गया। यूएवी एक क्या है? एक प्रकार का ये प्लेन है। तो प्लेन क्या रहता है? प्लेन रहता है अशांत, अशांत यानी कि शांत नहीं होता, जब उड़ता है वो शोर मचाता है। इसी तरह से बोला निशांत यानी कि शांत नहीं है। ठीक है, तो प्लेन जब उड़ता है तो शांत नहीं रहता, ये उसकी ट्रिक हो जाएगी निशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन आपके लिए विजुअल है। तो 4 ऑप्शंस में अधिकतर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा इसका आंसर बीजापुर। बीजापुर, तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है बीजापुर। लेकिन ये बीजापुर कभी कभी ऑप्शन में आपको नहीं मिलता, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कर्नाटका। कर्नाटक राज्य के अंदर एक बीजापुर स्थान है जहां पर गोल गुंबज स्थित है। तो गोल गुंबज क्या है? गोल गुंबज में सुल्तान मोहम्मद आदिल की क्या है वहां पर मकबरा है, तो इस वजह से इसको वहां पर गोल गुंबज या गोल गुंबद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? किस वर्ष लड़ा गया कारगिल का युद्ध? तो वो आपका आंसर होगा, अभी बताता हूं मैं, पहले पूरी संपूर्ण ही डेट आपके लिए लिख देता हूं जो किस किस के बीच हुआ। जो इंडिया और किसके साथ हुआ? पाकिस्तान की।
इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध था कारगिल का युद्ध, और जो कब हुआ, जो हुआ था 26 जुलाई 1999 में। 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? देखिए, भारत में युद्धपोत बनाए जाते हैं, तो पूछा गया है युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मझगांव शिपयार्ड। मझगांव शिपयार्ड में युद्धपोतों का निर्माण होता है, मझगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार, लेकिन ये केवल और केवल आज की ही वीडियो में विजिबल मिलेगा आपको। आज के बाद में ये इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, क्योंकि यह रटा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। ठीक है, भारत और तिब्बत भी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अब तिब्बत जो है वो चीन के ही अधिकार में, इसलिए भारत और चीन इसका राइट आंसर होता है। यदि ऑप्शन में भारत और तिब्बत हो तो वो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय स्थल कसोली किस राज्य में स्थित है? पर्वतीय स्थल कसोली किस राज्य में स्थित है? तो कसोली कहाँ है? तो कसोली पर्वत राज्य है, यानी कि देखो सिक्किम में पर्वत हैं, लेकिन ये इसका सटीक आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर पर्वतों पर कसोली नहीं है। तो कसोली मिलता है ऑप्शन नंबर ए पर, हिमालय प्रदेश में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो उसका कार्यकाल था 1992 से 1997। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 5 साल तक चली थी। निम्न में से किस व्यक्ति को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए किसी भी एक संडे स्पेशल में लेकर आने वाले हैं कि किसको किस नाम से जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी को बापू राष्ट्रपिता के नाम से तथा जवाहरलाल नेहरू को चाचू के नाम से जानते हैं, इसी तरह से दीनबंधु किसको जानते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया बंगबंधु किसे कहते हैं। तो ये किसी भी एक संडे स्पेशल में हो सकता है, लेकिन कल के लिए जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो चुका है कि आपको कौन से आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लासों में करा चुका हूं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए डायरेक्ट आंसर पर क्लिक करूंगा। इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल ट्रिक से बताया पिछली क्लासों में। यदि आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, विजिबल देखने वाले, तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू में। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू है राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जय हिंद। तो पूछा गया जय हिंद का नारा किसने लगाया? जय हिंद का नारा किसने लगाया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिससे कि आज 15 अगस्त है, तो आज सभी कहेंगे जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो इसमें पूछा गया कि जय हिंद का नारा लगाया ही किसने था पहली बार? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए भी, और आज के लिए नहीं बल्कि रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जय हिंद का नारा लगाया था ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले। नेक्स्ट 21, वन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सोन नदी पर।
सोन नदी पर बना है वन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कमांडर का पद एक पदवी है। कमांडर का पद एक पदवी है। कैसी पदवी है कि कमांडर कैसी कौन सी फोर्सेस है जिसमें हम कमांडर बुल कह करके किसी एक पद के व्यक्ति को पुकारते हैं, तो वो है हमारी नेवी यानी जल सेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द कमेंट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनगण मन कब अपनाया गया। अब देखिए स्टूडेंट, जनगण मन तो गया था, लेकिन किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें जनगण मन के रचयिता माने जाते हैं, और ये बन गया। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो ये आपसे डेट पूछी गई है, बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से किसी एक को लागू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था क्या? जनगण मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? स्टूडेंट देखना, आपको सबसे बड़ा राज्य भी ऑप्शन में दिया गया है और सबसे छोटा भी ऑप्शन में दिया गया है। आप कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई सा भी एक को लगा कर भाग गया, या आगे को ये पढ़ा ही नहीं क्या है। तो मेन चीज़ इसमें क्या? छोटा। अगर यहाँ बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा बड़े से। तो सबसे छोटा राज्य कौन है? वो है गोवा, और सबसे बड़ा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड द क्लास लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? मैं जरा थोड़ा सा फ्लैग बना देता हूं। ये हमारा इस तरह से फ्लैग है, थोड़ा बीच में कुछ इसमें ये तुम्हारा तिल्ली जिनको बोल देते हैं वे हैं तिल्लियां। तो इस तरह से है। तो इसमें पूछा है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसमें सबसे पहले लंबाई है, तो लंबाई इसमें बताया गया है, लंबाई है इसकी 3 और चौड़ाई है इसकी 2। यानी कि यदि इनकी लंबाई 3 मीटर रखते हो तो चौड़ाई 2 मीटर रखना अनिवार्य है। तो इसकी अनुपात हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और आज आपको मैथ की क्लास भी मिलने वाली है, और कल को अपना संडे स्पेशल, जिसमें कि आपको संडे में सभी मैथ की भी स्पेशल क्लास मिलती है और जीके की भी स्पेशल क्लास मिलती है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संडे स्पेशल में मिलेंगे। अब जय हिंद, जय भारत।